ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आदेश ओम शिवगौरक्ष योगी। ओम गम गम गणेशनाथाय कृपा करो करुणाकराय स्वर साम्राज्ञी सरस्वती करचित्तवास मम मूढ़मति सद्गुरु मेरे अलख निरंजन कृपा के सागर ज्ञान के रंजन। मेरे पूज्य सद्गुरु श्री शांतिनाथ जी महाराज, पूज्य सद्गुरु श्री श्री राम महाराज और पूज्य सद्गुरु श्री संजय गुरु जी महाराज के चरणों को वंदन करते हुए और आज का विषय मैं आपके समक्ष रखूंगा। मैंने मेरे इन 20-21 दिनों के जो मैंने आपको अलग अलग संतों की कथाएं बताई, वारकरी संप्रदाय के सामाजिक समरसता के संतों की कथा बताई थी, इसके साथ ही मैंने आपको दो संतों का जीवन परिचय बताया था। एक श्री श्री राम महाराज और श्री संजय गुरु जी पुणे श्री संत सेवा संघ, इनकी मैंने आपको जानकारी दी थी। आज मैं मेरे सद्गुरु श्री शांतिनाथ जी महाराज, इनके जीवन का थोड़ा सा आपको परिचय बताते हुए और इस कथा को आज मैं आगे ले चलूँगा। तो जो शांतिनाथ जी महाराज हैं, यह सतनाम परंपरा के सिद्ध योगी हैं। पूज्य शांतिनाथ जी ने अपने जीवन में 3.5 वर्ष माँ नर्मदा के पावन तट पर बिताए हैं और इस समय उन्होंने योग सिद्धि करी है। आपके आश्रम जो हैं वो पंढरपुर, आळंदी, कानगांव, रामगांव, रामेश्वर, लोहगांव, नर्मदा तट में भेड़ाघाट तथा राऊ पिंपल गांव में है। इस प्रकार से इनके आश्रम हैं। आपके 6 मठों में गोरक्षनाथ जी का धूना स्थापित किया है। गोरक्षनाथ जी के धूने के आपके 6 मठ है। इसमें जबलपुर के मठ में भी आपका गोरक्षनाथ जी का धूना है। आपको नाथ अखाड़े ने सिद्ध योगी की पदवी दी हुई है। जो नाथ अखाड़ा है भारत का, उसने आपको सिद्ध योगी की पदवी दी हुई है। आपने अपने उम्र के 13 वर्ष में योग दीक्षा ली है, संन्यास लिया, और आपका परिवार जो है वो विदर्भ प्रांत के यवतमाल जिले का है। गजानन महाराज संस्थान के अध्यक्ष भास्कर पाटिल जी भी आपके शिष्य हैं। महाराष्ट्र के अनेक ऐसे नाथ पंथ के योगी हैं जो आपके शिष्य हैं। यानी आपने लगभग 33 शिष्यों को जो है योग की दीक्षा देकर के और संपूर्ण साधी के ऐसे 33 लोग हैं। और जो है महाराष्ट्र में एक अकेले ही ऐसे नाथ पंथ के योगी हैं जिनके शिष्य भेषबारा योगी महासभा के एक शिष्य जो है उनके सदस्य भी है। भेषबारा योगी महापंथ का संपूर्ण नाथ संप्रदाय के जितने 12 पंथ हैं उनमें से एक समिति बनती है, उसमें भेषबारा योगी पंथ का जो है यह सभा है। और इसमें एक योगी निरंजन नाथ जी वहाँ के सदस्य हैं। ऐसे महाराष्ट्र में एक ही नाथ पंथ के योगी जिनके एक शिष्य जो हैं इसके सदस्य हैं। आपने संगीत व अध्यात्म क्षेत्र का सुंदर मिलाप किया हुआ है। आपके महाराष्ट्र में लगभग 7.5 लाख और जो हैं शिष्य हैं। जबलपुर में आश्रम होने के कारण जब मैंने वारी यात्रा प्रारंभ की थी उस समय आपके आश्रम में भी मैं गया था, भेड़ाघाट के आगे। और उस आश्रम में जाने के कुछ वर्ष बाद मेरे को आपने पंढरपुर बुलाया था। वहाँ पंढरपुर में मेरी आपसे भेंट हुई थी। और बाद में अभी 2 वर्ष पहले जबलपुर आए थे, तब आपने मुझे और नाथ संप्रदाय का एक मंत्र दिया था। ऐसे सिद्ध योगी शांतिनाथ जी के चरणों को और प्रणाम करते हुए, और आज माउली के विषय का जो मेरा तीसरा दिन है, तो उस विषय को आज मैं आगे बढ़ाऊंगा। कल मैंने आपको ज्ञानेश्वरी कैसी लिखी गई और उसके बाद आखिरी में पसायदान माउली ने लिखा, इसके संबंध में कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि दुरितांचे तिमिर जाओ विश्वस्व धर्म सूरे पाहो जोजे वांछिल तोते लाहो प्राणीदत्त। इस प्रकार का माउली ने एक बड़ा जो है पसायदान में के रूप में क्या क्या मंगा है, यह कल मैंने आपको सब बताया था। इसके बाद जो है अपन आज इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। नेवासे में माउली ने जो लिखे हैं ग्रंथ, उसमें ज्ञानेश्वरी के अलावा अमृतानुभाव और हरिपाठ यह भी लिखा है। और इसके अलावा चांगदेव 65 वह भी एक लिखा हुआ है। तो उसके संबंध में आज मैं आपको चांगदेव जी के उस संबंध में भी आज बताऊंगा। इसके पूर्व माउली की और नामदेव महाराज की जो यात्रा है, वह नामदेव महाराज जी के चरित्र मैंने आपको बताई थी, पर उसके कुछ प्रसंग आज मैं जो है और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की यह यात्रा रही और किस प्रकार से वाराणसी में माउली का सम्मान हुआ है, वह भी इस प्रसंग में आपको बताता हूँ। शके 1212 में और श्रीमद् ज्ञानेश्वरी का लेखन कार्य जो है वो पूर्ण हुआ है। और यह पूर्ण जब लेखन कार्य हुआ उसके बाद माउली के मन में ऐसी इच्छा हुई कि अब मैं जो है विट्ठल जी के दर्शन करूँगा, और विट्ठल जी के दर्शन के लिए पंढरपुर जाने की इच्छा हुई। वहाँ भक्तवत्सल नामदेव महाराज से भी मिलने की
और माऊली की तीव्र इच्छा थी, क्योंकि आगे का बहुत बड़ा कार्य जो है और इसके आगे का इस कार्य को आगे बढ़ाना है, सामाजिक समरसता के कार्य को आगे बढ़ाना है। अतः भक्तवत्सल्य नामदेव से भी मिलेंगे, नामदेव जी का उस क्षेत्र में बहुत नाम है। और ऐसा विचार बना करके और चारों भाई निवृत्तिनाथ जी, सोपान जी, मुक्ताबाई और माऊली, ऐसे चारों जन और पंढरपुर के लिए यह पूरा कार्य पूर्ण करने के बाद और प्रस्थान करते हैं और फिर पंढरपुर पहुंचते हैं। पंढरपुर का प्रकरण मैंने आपको नामदेव जी के चरित्र में बताया था कि किस प्रकार से माऊली के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और वहाँ जो है नामदेव जी महाराज जो है भक्ति में लीन होते हैं, भगवान का जो है गुणगान करते रहते हैं और हरिनाम संकीर्तन में रहते हैं। और जो है इनके जब सब इन लोग चारों लोग नामदेव जी को नमस्कार करते हैं, तब नामदेव जी नमस्कार नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा मुक्ताबाई के और इनके मन में आता है कि शायद इनके मन में अहंकार है, इस प्रकार से भी बात इनके मन में आती है। पर बाद में जो है नामदेव जी महाराज को जब अपनी ये बात समझ में आती है, तब चारों को फिर से शरण जाते हैं। इस प्रकार की कथा मैंने आपको बताई थी। तो इस प्रकार से जो है यह चारों जन और पंढरपुर पहुँचते हैं और पंढरपुर पहुँचने के बाद में और जो है यह सब होने के बाद, सब संत मंडली बैठने के बाद, और निवृत्तिनाथ जी कहते हैं कि नामदेव राय, आप जो है माऊली के साथ में और देश का तीर्थाटन करो, पंढरपुर से बाहर निकलो। विट्ठल जी तो सभी जगह चराचर में है और नामदेव जी का यह मन है कि मैं पंढरपुर से बाहर नहीं निकलूँगा, मेरे विट्ठल तो यहीं पे हैं। तो उस समय जो है निवृत्तिनाथ जी कहते हैं कि विट्ठल तो तुम्हारे मन में है और पूरे देश का जो है एक जो है देश का भ्रमण करो, तीर्थाटन करो। इस प्रकार से ये सब बात आने के बाद और नामदेव जी विट्ठल जी से आज्ञा लेकर के और माऊली के साथ तीर्थाटन के लिए निकलते हैं। पर इस तीर्थाटन यात्रा में कुछ दूर तक जो है तो नरहरि सोनार, गोरा कुंभार, उसके बाद सावता माड़ी, ऐसे कुछ लोग और खुद निवृत्तिनाथ जी, सोपान देव, मुक्ताबाई कुछ समय तक और इनके साथ तीर्थाटन किया है। और इस तीर्थाटन को चलते चलते और ये जो है धीरे धीरे पहला जो प्रकरण है मैं आपको बताऊंगा। तो इस तीर्थाटन को चलते चलते और इन लोग जो है करहाड़ में पहुंचते हैं। अब करहाड़ में जब पहुंचते हैं, तब करहाड़ के सीमा पर पहुंचने के बाद जो करहाड़ का राजा है, राजा राम राय, इनकी जो पत्नी है सीताबाई, तो सीताबाई जो है करहाड़ के बाहर गांव में और इन संतों के साथ स्वागत के लिए जाती है, संतों का भोजन कराती है। पर इसमें एक घटना ऐसी है कि जो राम राय है यह जो है संतों से बड़ा द्वेष करते रहे, अतः इन्होंने अपने गांव में संतों के लिए प्रतिबंध लगा के रखा था। सीताबाई के जो पिताजी हैं वो चाकण के राजा थे और उनका नाम था महीपत राय। और जब माऊली चाकण गए थे तब महीपत राय ने माऊली से एक वचन लिया था कि तुम जब भी उस क्षेत्र में जाओगे करहाड़ में, तो मेरे बेटी से जरूर मिलना, मेरे पुत्री को जरूर आशीर्वाद देना, उसके घर जरूर जाना। इस प्रकार से माऊली को जो है चाकण के महाराज जी को वचन दिया रहता है माऊली ने। और वो समय आया रहता है और चाकण के इन लोग सीमा पे रहते हैं, अपने इसके करहाड़ के सीमा पे रहते हैं। और इस सीमा पे जो है राम राय जो है वो उसने ऐसा वो अनुबंध लगा के रखा हुआ है, या सीमा के अंदर कोई भी ना प्रवेश करे संत, ऐसा उन्होंने आदेश दे करके रखा है ऐसे समय में। और जो है सीतामाई जो है वो रात को संतों की सेवा करके घर आती है और घर आने का सोती है। तो उस समय एक घटना घटती है कि उसका जो इकलौता पुत्र है वो बहुत ज़्यादा उसको ज्वर होता है और उस ज्वर में उसका देहांत हो जाता है। अब इकलौता पुत्र है, देहांत होता है, संत जो है गांव के सीमा पे हैं। ऐसे समय जो है सीताबाई कहती है कि संतों के जहाँ जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ वहाँ कल्याण ही होता है, अतः ऐसे कल्याण का हमने अवसर लेना चाहिए। और यह कह करके और राम राय के मन में भी एक वो थोड़ा सा मन द्रवित रहता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, सब संतों को घर लेकर के आओ। तो सब संत जो हैं और धीरे धीरे करते हुए और राम राय के वाड़े में आते हैं। और जब ये संत राम राय के वाड़े में आते रहते हैं, तब उनके पैर की जो धूल है वह थोड़ी सी निकाल करके और सीता माई उसको पानी में डालकर और अपने बच्चे के मुंह में डालती है और वो बच्चा जीवित हो जाता है। इस प्रकार की जो कथा है, करहाड़ की कथा का जो वर्णन नामदेव राय ने किया है अपने 59 श्लोकों में। पूरी जो तीर्थ यात्रा है उसमें कुल मिलाकर के 59 अभंग हैं और इन अभंगों में जो है नामदेव राय ने इस अभंगों में किया हुआ है इसका वर्णन। इसके अलावा अनेक संतों ने भी अपने अभंगों में इस यात्रा का वर्णन किया हुआ है। तो जिनने और वर्णन किया है, तो जैसे भक्ति कथा सार, भक्ति कथामृत, धुंडीराज महाराज का जो है भक्ति लीलामृत, इसमें भी इस तीर्थ यात्रा का वर्णन आया हुआ है और नामदेव जी महाराज ने भी किया है। तो जब वो बच्चा जीवंत हो जाता है तो रामदेव राय जो है ये समझते हैं कि संतों का जो है पैर लगने का और संतों का आशीर्वाद कितना बड़ा होता है कि आज हमारा इकलौता जो पुत्र है वह जीवित होकर के वापस आ गया। इस प्रकार की एक बड़ी घटना और जो है उस कन्हान क्षेत्र में होती है।
इस और यह सब होने के बाद और सब संतों के प्रवचन, फिर जो उनका क्रम रहता है, प्रवचन है, हरिनाम संकीर्तन है, यह करते हुए और फिर अगले दिन जो है ये यात्रा और आगे बढ़ती और आगे बढ़ते हुए और ये दोनों नामदेव राय और जो है माउली, इन लोग जो है प्रयाग क्षेत्र में पहुंचते हैं। प्रयाग क्षेत्र में गंगा यमुना के संगम पे स्नान होता है। स्नान करने के बाद जो है भारद्वाज ऋषि के आश्रम में दर्शन करते हैं और भारद्वाज ऋषि के आश्रम का दर्शन करके और फिर वाराणसी यानी काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय काशी में जो है काफ़ी भीड़ रहती है, बड़े बड़े विद्वान आए रहते हैं देश भर के, बहुत सारे जो हैं वेदाचार्य आए रहते हैं, बहुत सारे पुराणिक आए रहते हैं, बहुत सारे शास्त्री आए रहते हैं, यानी पूरे जो है बड़े बड़े विद्वानों की काशी में भीड़ रहती है। और वह इसलिए रहती है कि मणिकर्णिका घाट पर मृदलाचार्य नाम के एक बड़े विद्वान पंडित जो हैं उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। और उस यज्ञ में उस समय जो मृदलाचार्य जो है उस समय के बहुत बड़े, जिसको कहते हैं धनवान और बड़े शास्त्री और बड़े वैदिक, इस प्रकार से उनकी मान्यता थी। और उनके इस बड़े यज्ञ में और देश भर से बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े पुराणिक, बड़े बड़े वैदिक आचार्य ऐसे आए हुए हैं। और ऐसे समय में एक प्रश्न यह उठता है कि जो अग्र पूजा होगी, इस अग्र पूजा का मान किसको दिया जाए, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। तो फिर इनके मन में आता है, जो है मृदलाचार्य के जो मन में आता है वो ये आता है कि अपन इसके लिए कुछ जो है एक ऐसा करें कि जिससे कि किसी में विवाद भी ना हो और किसी एक को जो है पूरा ये मिल जाए। तो एक हाथी के सूंड में और जो है माला लगाई जाती है और वो माला को उछाला जाता है और ये कहते हैं कि जो माला जिसके ऊपर जाकर के गिरेगी वो व्यक्ति जो है या वो जो विद्वान है वह इस अग्र पूजा का मान का हकदार रहेगा। तो इस प्रकार से जब बात आती है और माला उछलती है और माला उछल करके और माउली के गले में गिरती है। अब आप विचार करो, वो तो गिरना ही थी, क्योंकि माउली का जो अधिकार है वो बहुत बड़ा है। भगवान शिव भी साक्षात ये चाहते हैं कि माउली को इस अग्र पूजा का मान मिले और उस अग्र पूजा का मान माउली को मिलता है। और जैसे ही माउली के गले में हार गिरता है वैसे वहाँ गूंज उठता है, पुंडली कवर दे हरि विठ्ठल, इस प्रकार का। और दूसरा लोग गाने लगते हैं, ज्ञानी यांचा राजा ज्ञान राज माझा, इस प्रकार के वहाँ भजन होने लगते हैं। और माउली को और पूरे इस प्रकरण में अग्र पूजा का मान मिला है। और इस यज्ञ में कुछ दिन माउली ने रह करके और जो इतना बड़ा कार्य किया है ज्ञानेश्वरी का प्रकृत करने का, उसके माउली के वहाँ प्रवचन हुए उस यज्ञ में। और उस यज्ञ में माउली का हरिनाम संकीर्तन हुआ है और वहाँ के जितने बड़े बड़े पंडित थे, इन पंडितों के बीच में और माउली का बहुत बड़ा सम्मान यह काशी में हुआ है। इस प्रकार का वर्णन आया है। हमारे माउली का जो सम्मान काशी में खूब बड़ा हुआ और उनकी जो विद्वत्ता है उनसे बड़े बड़े विद्वान प्रभावित हुए। आप देखो कि उनका जो प्रभाव था, पैठनसरी के पीठ के जो बड़े बड़े विद्वान थे उनको शरणागत हो गए थे। और इसी प्रकार का जो है एक जो माहौल काशी नगरी में भी बना था कि काशी नगरी के बड़े बड़े विद्वान जो हैं और माउली के आगे नतमस्तक हो गए थे। यानी माउली का जो अधिकार क्षेत्र है वह कितना बड़ा होगा यह हम विचार कर सकते हैं कि 16-17 वर्ष से भी के आयु के माउली और उन माउली से बड़े बड़े और खूब बड़े बड़े आयु के लोग वह माउली को शरणागत हो रहे। तो माउली के अधिकार के हम जो है कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार से वहाँ पूरा जब यज्ञ संपन्न होता है और यज्ञ संपन्न होने के बाद वहाँ एक घटना और है कि माउली को साक्षात वाराणसी में शिवजी के दर्शन हुए हैं, दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन हुए हैं, मच्छेंद्र नाथ जी और गोरक्षनाथ जी के भी दर्शन हुए हैं। और ये दर्शन माउली ने जो है नामदेव महाराज को भी कराए हैं। नामदेव महाराज के 59 अभंगों में इसका भी वर्णन आया हुआ है। और यह यात्रा आगे बढ़ती है। और मैंने नामदेव जी के प्रकरण में भी बताया था कि इन्होंने फिर यात्रा कहाँ कहाँ से और कैसे आए काशी, कैसे काशी से फिर वापस त्रिम्बक और ऐसे होते हुए। और इस बीच में और एक घटना मैंने आपको नामदेव कुएं की भी बताई थी, इस प्रकार से बीकानेर क्षेत्र में जो हुई थी। और यह घटना होने के बाद और पंढरपुर में और नामदेव जी बड़े ये हो जाते हैं कि अब इतने दिन से विलाप में रहते कि इतने दिन से मैं विट्ठल जी से नहीं मिला। और विट्ठल जी से मिलने की जो तीव्र उनके मन में इच्छा रहती है, तो पंढरपुर में पहुँचते ही साथ नामदेव जी की आंखों से आंसू आते हैं। जाकर के सीधे विट्ठल भगवान के गले लग जाते हैं, विट्ठल भगवान से मिलते हैं। और अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी यात्रा नामदेव जी ने की है विट्ठल जी से हटके। उसके पहले वो कभी विट्ठल जी से हटके गए नहीं थे। और यह सब होने के बाद में और सब संतों का पंढरपुर में मेला लगता है और उस मेला में गोपाल काला जो है वो बनता है। उसमें जगमित्र नागा करके एक बहुत बड़े संत हैं, वह भी आते हैं। और उनका और बाद में माउली का एक बड़ा साथ कुछ दिनों का रहा है।
इस प्रकार से जगमित्र नागा का भी चरित्र अभी मैं देख रहा हूँ, मेरे को मिलेगा तो वह भी चरित्र मैं आपको बताऊँगा। और इस प्रकार से यह घटना होने के बाद और नेवासा होते हुए और माउली कुछ दिनों के लिए चारों जन आळंदी आते हैं और आळंदी क्षेत्र में रहते रहते और फिर थोड़ा सा भ्रमण के लिए निकलते और पुणतांबे गांव में जो है 1400 वर्ष के योगी चांगदेव महाराज जी के यहाँ पे और संजीवनी विद्या से मुक्ताबाई ने जो है वो सभी प्रेतों को जिंदा करने की मैंने आपको कहानी बताई थी। और यह कहानी होने के बाद और वापस बिना जो है चांगदेव जी से, क्योंकि उस समय समाधि अवस्था में रहती तो मुलाकात नहीं हो पाती, और वापस आळंदी आ जाते हैं। और उसके बाद चांगदेव महाराज की समाधि टूटती और चांगदेव महाराज जी पूछते हैं कि ये जो इतने सारे जो लोग यहाँ कोई है नहीं और ये सब गए कहाँ। तो उस समय यह उनके जो शिष्य हैं बताते कि इतने बड़े कोई योगी आए थे और उन्होंने सबको मृत लोगों को जीवंत करके चले गए। उस समय चांगदेव जी ये विचार करते हैं कि इतने बड़े अधिकार का व्यक्ति है कौन, अतः इससे मिलना चाहिए। एक प्रकार की ईर्ष्या भी मन में उत्पन्न होती है कि जो मेरा कार्य है, मैं 1400 वर्षों का योगी हूँ और ये बहुत छोटे छोटे लोग हैं, कोई 12 साल के हैं, कोई 14 साल के, और इतना बड़ा जो है ये करके चले गए हैं चमत्कार, यहाँ से मेरे क्षेत्र से चमत्कार करके गए। तो एक प्रकार की ईर्ष्या भी मन में रहती है। अतः चांगदेव जी के मन में बड़ी इच्छा होती कि अब जो है अपन ने इनको पत्र लिखना चाहिए। अब यह जो पत्र लिखा है वो क्या है, उसके भी संबंध में आपको बताऊंगा कि पत्र क्या था। पर चांगदेव 66 जो लिखी गई तो यह 65, तो चांगदेव 65 जो है वो टोटल 65 होगी, यानी 65 दोहे का तत्वमसी महावाक्य का भेद होता है। इसमें तत्वमसी महावाक्य जो है इसका बोध होता है। इस प्रकार से यह 65 ओवी का जो है एक बड़ा ग्रंथ है। तो चांगदेव 65 यानी है क्या, तो नामदेव महाराज ज्ञानेश्वर महाराज ने 1400 वर्ष के योगी चांगदेव को सूत्रबद्ध रूप से किया गया उपदेश है। चांगदेव 66 यह ग्रंथ 65 ओवी दोहों का है। इसमें सिद्धांत के दर्शन के कारण इसका अधिकार बहुत बड़ा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। चांगदेव महाराज की आयु 1400 वर्ष थी, यानी उनके अध्यात्म का अभ्यास दीर्घ काल का था। इस दीर्घ काल के अभ्यास में कुछ कमी रह गई थी, जिसके कारण ज्ञानेश्वर महाराज से उनको उपदेश लेना पड़ा। ज्ञानेश्वर महाराज ने जिन्हें उपदेश करना था वह चांगदेव निर्विकल्प समाधि के बड़े अधिकारी थे। अतः यह उपदेश सूत्रमय पद्धति से किया गया। चांगदेव जी को यह उपदेश ज्ञानेश्वर ने अपने गुरु निवृत्तिनाथ जी के आदेश से किया हुआ है। इस पत्र के 65 ओवियों में निर्गुण निराकार आत्मा के स्वरूप का बोध है। चांगदेव जी आत्मा का बोध है जो चांगदेव जी को किया है। चांगदेव जी की ख्याति प्रसिद्ध महायोगी के रूप में थी। उन्हें सभी का कला और विद्या प्राप्त थी। मृत व्यक्तियों को संजीवन देने में वह समर्थ थे, पर उन्हें अपने ज्ञान का बेहद अहंकार था। बहुत ज़्यादा अहंकार उनको अपने ज्ञान का हो गया रहा। ज्ञानेश्वर जी को पैठन के सभी विद्वान शरण आने के कारण उनकी ख्याति पूरे देश में बहुत बढ़ी हुई थी। इस प्रकार का यह समय था। और ऐसे समय में और चांगदेव जी महाराज के विषय में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चांगदेव 65 जो है वो कैसे लिखी गई। तो ज्ञानदेव के प्रति मन में ईर्ष्या होने के कारण उन्हें प्रत्यक्ष मिलने की जो इच्छा थी, अतः उन्होंने ज्ञानेश्वर जी को एक पत्र लिखने की इच्छा व्यक्त की और पत्र लिखने का विचार किया। अब जो उन्होंने पत्र लिखा, तो पत्र की जो शुरुआत है वो मैं कैसे करूँ, चिरंजीव लिखूँ या तीर्थरूप लिखूँ। यदि चिरंजीव लिखूँगा तो यह तो ईश्वर अवतार हैं, तो चिरंजीव लिखना ठीक नहीं। और यदि तीर्थरूप लिखते हैं तो मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ, इस बात का जो अहंकार है, तो तीर्थरूप लिखना भी ये उचित नहीं आता। यह बहुत विचार करने के बाद वो कुछ लिख नहीं पाए और कोरी की कोरी चिट्ठी और अपने शिष्य से और माउली के यहाँ भेज दी। जब माउली के यहाँ चिट्ठी निवृत्तिनाथ जी के हाथ में आई तो निवृत्तिनाथ जी ने वह जो चिट्ठी है वो मुक्ताबाई को दी, और मुक्ताबाई ने वो चिट्ठी देखते ही साथ बोला कि 1400 वर्ष का योगी जो है वो कोरा का कोरा रह गया। और ऐसा करके और ये जो चिट्ठी है और माउली ज्ञानेश्वर के हाथ में जाती है, और माउली जो है उस चिट्ठी को देखते हैं अल्टा पल्टा करके, और उसके बाद माउली जो अपना मत देते हैं वो कहते हैं कि ये जो चांगदेव है वो कोरा रह गया, यानी वह शुद्ध है, अतः उपदेश देने के लिए योग्य है। यानी देखो अभी भी शुद्ध है, कोरा रह गया, वो शुद्ध है और मैं ऐसे व्यक्ति को उपदेश जरूर दूंगा। ऐसा सोचकर माउली ने और जो है चांगदेव जी को, चूँकि पत्र तो लिखना था कुछ ना कुछ, तो 65 ओवी का एक पत्र लिखा, और वह जो पत्र है उसको जो है चांगदेव 65 ऐसा कहते हैं। और चांगदेव 65 को आज एक ग्रंथ का मान है।
इस प्रकार की यह 65 है। तो इन 65 ओवियों में माउली ने जो है क्या लिखा है, तो अपन इसको देखते हैं। तो इनकी जो 1 से लेकर के 36 तक की ओवी है, इसमें ज्ञानेश्वर महाराज ने परमात्मा स्वरूप का वर्णन किया है, और 37 से 65 तक की ओवी में जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन किया है। इस प्रकार से माउली ने इन 65 ओवियों में, पहले की 36 ओवी में जो है परमात्मा स्वरूप का वर्णन, और जो 37 से 65 नंबर की जो ओवियाँ हैं उसमें जीवात्मा स्वरूप का वर्णन है। ऐसे 2 वर्णन हैं। तो इन वर्णों में माउली ने किया क्या है, तो पहले जो है इसकी जो शुरुआत है इस प्रकार से की है। वटेश यानी शिव, उनका नाम जो ये जो है चांगदेव महाराज, उनको वटेश्वर भी कहते रहे। तो वो लिखते हैं कि वटेश यानी शिव को लिख रहे हैं, लुप्त होकर सर्व जगत का आभास कराते हैं। यानी वटेश जब लुप्त होते हैं, शंकर जब लुप्त रहते हैं, तब संपूर्ण जीव का आभास, संपूर्ण जगत का आभास कराते हैं। और जब प्रकट होते हैं तब संपूर्ण, जब लुप्त रहते हैं तब संपूर्ण जगत को उनका आभास कराते हैं, और जब प्रकट हो जाते हैं तब संपूर्ण जगत का ग्रास कर लेते हैं। तो माउली लिखते हैं अपने पत्र में और जिनके दर्शन से सब जग जब डूबता है, और उनके दर्शन से सब जग डूबता है, और ऐसा जो है नित्य मंगल हो। इस प्रकार के पहले ओवी में और जो है माउली लिखते हैं। उसके बाद माउली दूसरे ओवी में लिखते हैं, आत्मस्वरूप का जैसे जैसे उदय होता है वैसे वैसे नाम रूपात्मक जग जो है वो डूबता है, और ज्ञान जैसे जैसे आवृत्त होता है वैसे वैसे यह नाम रूपात्मक प्रपंच सत्यता सा प्रतीत होता है। उसके बाद तीसरे ओवी में लिखते हैं, सोने से आभूषण बनते हैं, और यह अलंकरण अलग अलग आभूषण जो अलग अलग रूपों में बनते हैं। कुछ आभूषण जो रहते हैं बहुत सुंदर बनते हैं, उसका जो है अलग अलग प्रकार के आभूषण बन जाते हैं। कोई अंगूठी बना लेता है, तो कोई गले की चेन बना लेता है। तो ऐसे कई प्रकार के आभूषण सोने के बनते हैं। पर जो सोना है, आभूषण बनने के बाद भी सोना जो है उसका रूप नहीं बदलता, सोना सोना ही रहता है, ऐसा माउली कहते हैं। और यह जो सोना है परिवर्तित नहीं होगा, यानी आभूषण बनने के बाद भी सोने का रूप चांदी में हो जाए या सोना समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। वो जो सोने का रूप है, आभूषण को यदि फिर से गला दिया जाए तो वह फिर से सोना ही बनेगा। ये ऐसा माउली ने अपने इसमें लिखा है, वो परिवर्तित नहीं होता। ऐसा ही वो कहते हैं, जो परब्रह्म है अपने पूर्व तत्व में का कम न होकर समस्त जग में व्याप्त है। जो परमत्व रूप परमात्मा परब्रह्मा रूप है, वो पूर्ण रूप से कम न होकर समस्त जगत में, समस्त जगत जो है वो परब्रह्म रूप है, और वह जो है सब जगत में व्याप्त है। और फिर से जगत जो है वो परब्रह्म रूप में फिर से आता है, यानी परब्रह्म कोई भी इसमें आएगा। तो इस प्रकार जगत वो आत्मा मिलकर ही आत्मा है। इस प्रकार का उन्होंने अपने ओवी में लिखा है। फिर आगे लिखते हैं कि परमात्मा जगत रूप में सौंदर्य करके इस विश्वात्मक सौंदर्य में जो है टिकती नहीं है। इसके आगे लिखते हैं, कला से जो चंद्र कलाएं हम देखते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या, चंद्र जो अपने कला से बढ़ता है और कला से घटता है, यह हमको दिखाई देता है। पर जो चंद्र है वास्तव में उसका आकार बड़ा छोटा नहीं होता। हमारा जो दृश्य है जो हम देखते हैं आंखों से, वह हम चंद्र को बड़ा छोटा ऐसा देखते हैं। इसके अलावा कहते हैं जो अग्नि है, अग्नि जो है दिए में जब प्रज्वलित होती है दीप में, तो भी वह अग्नि ही होती है। वो अग्नि समान भड़क सकती है, अग्नि समान वो कार्य कर सकती है। यानी अग्नि भी अपना रूप जो है वह परिवर्तित नहीं करती है। इसी प्रकार ज्ञान रूप आत्मा अविद्या के कारण दृष्टा इस भेद से चलने लगे तो भेद आत्मा का नहीं आता, आत्मा स्वयं सिद्ध है और वैसे ही है। अब हम एक उदाहरण धोती का उन्होंने दिया है कि धोती जो है, जब धोती बनती है तब एक वस्तु के रूप में होती है, परंतु उस धोती में है क्या, आड़े और खड़े धागों से ही तो बनी वो धोती है। यानी धोती कोई अलग नहीं, धागों का जब एक साथ धागे मिल गए तो धोती का स्वरूप आ गया। इस प्रकार से माउली ने उस पत्र में लिखा है। इसी प्रकार ज्ञान रूप और आत्म रूप यह दोनों एक ही है, ये लिखते हैं। इसी प्रकार माया रूप में दिखा परमात्मा अलग अलग रूप में जग में दिखा तो वह भी एक परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। वहीं चारों ओर प्रकाशित है, जो परमात्मा है वो चारों ओर प्रकाशित है। जिस पर दीवाल, यानी उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे दीवाल है उसके ऊपर चित्र बन जाए, या गुड़ों की मिठास जो है
अब गुड़ को हम किसी भी मिठाई में परिवर्तित कर दे तो उसमें जो मिठास है वो गुड़ की ही रहेगी। इस प्रकार से इन दृष्टांतों से उन्होंने सिद्ध किया हुआ है। जिस प्रकार से प्रतिबिंब के कारण अलग अलग बिंब उत्पन्न होते हैं, बिंब के रूप होते हैं, उसी प्रकार जगत में दृश्य के कारण, दिखने के कारण आत्मा में दृश्यता आती है। जो जगत में जो बिंब के रूप में जो दृश्यता आती है वो इस प्रकार से आती है। अतः आत्मा और जगत अलग न होकर आत्मा ही जगत रूप में जो है यानी आत्मा और परमात्मा, तो परमात्मा का एक बिंब जो है वो आत्मा है और बाद में वो फिर परमात्मा में विलीन हो जाता है, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से माउली कहते हैं। इसके आगे माउली लिखते हैं, यह संविद भेदावस्था में न आकर दृश्य, दृष्टा, दर्शन इस त्रिविध रूप से भ्रमित होता है। यानी जब आत्मा को जब दर्शन हो जाता है, दृश्य हो जाता है, दृष्टा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा भ्रम निर्माण होता है। आत्मा की ही जब त्रिपुरी यानी दृश्य, दृष्टा और दर्शन हुआ है, वह जाने पर आत्मा जो है आत्मा ही रहेगी। यानी ये तीनों के चले जाने पर जो हम दृश्य देखते हैं तो वह आत्मा जो है वो आत्मा ही रहेगी। इस प्रकार से माउली कहते हैं। यानी दृश्य चित्र दृष्टा देखने वाला और दर्शन दृष्टा जो है दिखाने वाला, इस प्रकार से जो है यह तीनों चीज चली भी जाएगी तो भी जो है आत्मा आत्मा ही रहेगा। इस प्रकार से माउली ने उसमें लिखा है। इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति और विनाश के पश्चात जो बचता है वह सिर्फ आत्मा तत्व ही बचता है, और जो जगत बाकी जितना जगत है वो भ्रम है। यानी जगत की विनाश होगी और उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति होने का फिर विनाश होगा, तो विनाश होने का जो बचेगा वो आत्मा ही बचेगा, और जो आत्मा है और बाकी पूरा भ्रम है। हम जैसे जीवन जीते हैं वो पूरा भ्रम है। जब जगत का विनाश हो जाएगा तो सिर्फ आत्मा ही बचेगा। इस प्रकार से माउली ने कहा है। जैसे वीणा और मृदुंग जो है जब बजते और उससे जो ध्वनि निकलती है तो वो सब लोगों को मधुर दिखती है, पर वो जो बनता है वो काष्ठ से ही बनता है, लकड़ी से ही बनता है, उसका जो रूप है वो लकड़ी का ही है और बाद में उसी रूप में मिल जाता है जब गड़बड़ होता है तो। वैसे ही दृष्टा की त्रिपुरी यानी दृश्य, दृष्टा और दर्शन, यह भी स्वसंवेद है, यानी एक सरीका है। ऐसे इस परमात्मा वस्तु को कुछ नाम नहीं दे सकते। जो परमात्मा इसका हम कुछ नाम नहीं दे सकते हैं, उसे किसी भी साधन से जान नहीं सकते हैं और वो कुछ भी जान नहीं सकते परमात्मा के विषय में, पर वो परमात्मा है यह निश्चित है। यानी परमात्मा है पर इसको हम देख नहीं सकते दृश्य रूप में और उसको जान भी नहीं सकते हैं कि कैसा है, पर परमात्मा जो है वो जरूर है। अतः हे चांगदेव, आगे लिखते अतः हे चांगदेव, इस विषय में मौन ही बोलना चाहिए, वह कुछ ना होकर सब कुछ है, ऐसा माउली कहते हैं। अतः विशेष तत्व से न रहकर सहज रहना चाहिए। इस प्रकार से चांगदेव को जो है माउली बोध दे रहे हैं। यह बोध यह आत्मज्ञान का आश्रय दे रहे हैं। इस प्रकार से माउली ने लिखा है। वह निर्गुण है, निराकार है और एक ही रस है। आत्मा के विषय में लिखा हुआ है परमात्मा के निर्गुण है, निराकार है और एक ही रस है, इस प्रकार का लिखा है। परमात्मा स्वरूप वटेश शिव के तुम पुत्र हो, ऐसा उन्होंने लिखा है। यह जो कपूर का टुकड़ा यानी कपूर का अंश, इस प्रकार से तुम हो। अतः जो कपूर का अंश भी है तो भी वह कपूर ही है। अतः चांगदेव, तुम्हारे और मेरे आत्मा का संवाद एक ही है। तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। सीधे हाथ से यदि हम दोनों हाथ की जो हथेली यदि हम इकट्ठी कर लें तब जो है क्या बनेगा, तो इस प्रकार से हमारी अवस्था है। जो दोनों जो एक ही तत्व से बने हो, शिव तत्व से बने हैं, और उसका एक छोटा अंश तुम भी और एक अंश मैं भी हूँ, तो जो है हम दोनों एक ही, हमें कोई अंतर नहीं है। शब्द से शब्द सुनना, स्वाद से स्वाद चखना, उजाला से उजाला देना, सोने की शुद्धता जैसे सोना होता है वैसे ही तुम्हारा वो मेरा संवाद है, उतना ही शुद्ध और पवित्र है। सखा, उनको लिखते हैं सखा, मित्र, चांगदेव, तुम्हारे मिलने के लिए मेरा जीव उत्सुक है। यानी तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, पर आत्मरूप से तुम और मैं एक होने के कारण अपनी भेंट सहज और सिद्ध है। इस प्रकार का लिखते हो। और यह भेंट क्रिया करने पर होगी कि नहीं, ऐसा मुझे डर है। यानी ये जो भेंट है हम प्रत्यक्ष रूप से यदि करने की सोचेंगे तो होगी कि नहीं होगी, इसका मुझे थोड़ा सा जो है वह संशय है। इसके आगे वो उन्होंने इसके आगे ये लिखा है, वो भी घेवो पाहे तुझे दर्शन तव रूपा घेवो पाहे मन, इस प्रकार का लिखते हैं। इसके आगे जो है माउली कहते हैं उनको और आगे कि तुम्हारे दर्शन की आस रखने पर मन ही आत्मस्वरूप की ओर मुड़ता है और दर्शन जो है दर्शन व्यवहार रुकता है। सांग्या तुम्हारे स्वरूप में मैं तक न पड़ने में आता है। नमक को
यदि हम सागर के तल में ढूंढने जाएं और निकालने की कोशिश करें तो हाथ में नमक नहीं आता, घुल जाता है। उसी प्रकार आत्मस्वरूप में जो तुमको देखने गया तो मैंने भी यह देखा कि तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से नमक के हम समुद्र के तल में नमक ढूंढेंगे तो वो पिघल जाएगा पानी में, उसी तरह आत्मस्वरूप में हम दोनों एक ही हैं। यानी अलग से तुम हो, तुम कुछ अलग हो, ऐसा नहीं है, हम सब एक ही, हम दोनों एक ही हैं। और उसके आगे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हे चांगदेव, तुम्हारा सत्य स्वरूप नाम रूपक है, तुम स्वानंद मृत के सेवन से सुखी हो जाओ। इस प्रकार से उस पत्र में लिखा। चांगदेव, बार बार तुम्हें बताता हूँ कि तुम आत्मज्ञानी रूप ऐश्वर्य तुम्हारे घर में आया हुआ है, तो वेद और अवेद अवेक, वेद और वेदक, इस उभय भाव से निज पद पर तुम विराजमान हो जाओ। इस प्रकार से माउली ने जो है इस पत्र में और चांगदेव जी को लिखा है। वो कहते हैं आत्मानुभव की है जो मिठाई है, इसका जो स्वाद है, इसको मुझे मेरे गुरु निवृत्तिनाथ जी ने चखने दिया है। इस प्रकार से इस पत्र में लिखने के बाद, और यह जो पत्र है यह चांगदेव को कुछ भी समझ में नहीं आया। 1400 वर्ष का योगी है और इतना बड़ा तत्वज्ञान जो माउली लिख रहे हैं, इस तत्वज्ञान को कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। और माउली से मिलने के लिए अहंकार से युक्त होकर और शेर के ऊपर बैठकर, और एक हाथ में त्रिशूल है, गले में नाग है, इस प्रकार से अवस्था में, और शेर के ऊपर बैठ करके और अपने बहुत सारे बड़े शिष्य मंडली को ले करके और अहंकार से और माउली से मिलने आ रहे हैं, आकाश मार्ग से आ रहे हैं। और माउली जो है तीनों बंधु अपने आळंदी के पर्णकुटी में बैठे हुए, और वहाँ पे जो है एक दीवाल है। तो जब मुक्ताबाई कहती है और जब समाचार आता है कि अपने जो है गांव के पास में और इतना बड़ा सिद्ध योगी आ रहा है तो इससे मिलने जाना चाहिए, अतः चारों जन जो है दीवाल पे बैठते हैं। और माउली ने उस दीवाल को उस समय चलाया है। जब माउली दीवाल से चलते हुए वहाँ जाते हैं तब उस समय उसका जो पूरा गर्वहरण हुआ है, पूरा जो है अहंकार मिटा है। और वो ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ जीव के ऊपर जो है मेरा अधिकार है, इनका जो अधिकार है वो निर्जीव के ऊपर है। इतना बड़ा अधिकार माउली का है। इस प्रकार से माउली ने जो है कहा हुआ है। चांगदेव 65 जो है यह एक बहुत अच्छा और उन माउली की लेखनी है। इसको समझने के लिए जैसे मैंने इसको हिंदी में करने का थोड़ा सा प्रयास किया तो कुछ गलतियां उसमें रह गई होगी और कुछ तत्व छूट गए होंगे, तो इसको अभी और आगे जो है उसको विकसित करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से चांगदेव महाराज का जो है माउली का इस प्रकार से मिलन हुआ है। और उसके बाद जो मुक्ताबाई ने और चांगदेव को जो है अपना शिष्यत्व दिया, चांगदेव को शिष्य बनाया है, मुक्ताबाई को चांगदेव ने अपना गुरु माना है। इस प्रकार से चांगदेव और जो है और माउली ज्ञानेश्वर जी की कथा है। और ऐसी कथा नामदेव महाराज और माउली की मैंने आपको बताई थी। अभी आज मेरा तीसरा दिन था और कल जो है मैं आपको माउली का जो समाधि प्रकरण है, किस प्रकार से माउली ने समाधि ली है, वह प्रकरण मैं कल आपको बताऊंगा। आज जो है इतनी कथा समाप्त करते हैं। जय जय राम कृष्ण हरि।